जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भारत की आंतरिक व्यवस्था है, क्या कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें कौन कौन सी एजेंसियां काम करती है, उन एजेंसियों की स्थापना कब हुई और वो काम क्या करती हैं, किन एजेंसी का क्या काम है और क्या उसका फुल फॉर्म है, क्या नाम है, उन सबको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी को बढ़ाने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा सीबीआई। आपने नाम सुना होगा सीबीआई का। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले याद रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय, क्या बोलते हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। आप सीबीआई का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों का, इन जितनी भी यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग एजेंसीज को देखेंगे, उन सब का नाम आपने सुना होगा। तो आज उसके बारे में आप लोग डिटेल से जानेंगे कि वो किस काम के लिए भारत में काम, कौन कौन सा काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सीबीआई। सीबीआई का मतलब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार के द्वारा 1963 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को सीबीआई की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ होगा? हेडक्वार्टर्स है इसका नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वर्तमान निदेशक की बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल क्या हैं? वर्तमान में इसके निदेशक हैं। सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो काम करती है देश में जितने भी भ्रष्टाचार हैं उन सबकी जांच करने के लिए सीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है इंपॉर्टेंट एनआईए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनआईए। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एजेंसी है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। एनआईए की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना, गठन होती है एनआईए अधिनियम 2008 के तहत होती है। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ये याद रखिएगा, एनआईए का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके बाद पूछे कि ये किस लिए काम करती है, कौन कौन से इसका काम है, एनआईए किस चीज़ के लिए बनाई गई है, एनआईए जो संस्था है वो भारत में कौन कौन सी चीज़ों को रोकने के लिए, किन किन चीज़ों के लिए बनी है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, यानी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनआईए की है। इसके साथ साथ परमाणु हथियार की अगर कोई तस्करी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके बारे में ये जांच करती है। मानव तस्करी कर रहा है तो, और इसके साथ साथ भारतीय नकली नोटों का अगर कोई व्यापार कर रहा है तो इसके बारे में सारी की सारी जांच कौन करता है? एनआईए करता है, क्योंकि ये जांच एजेंसी ही है। ठीक है दोस्तों, तो एनआईए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो दिनकर गुप्ता जी हैं। कौन है? दिनकर गुप्ता वर्तमान डायरेक्टर हैं किसके? एनआईए के। एनआईए का काम आप समझ गए हैं, ये मानव तस्करी हो गया, व्यापार हो गया, जो भी गलत तरीके से काम हो रहा है भारत में, उन सब की जाँच करने का काम कौन करती है? एनआईए एजेंसी करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है आईबी। आईबी भी इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा सीबीआई, आईबी। अगर एनआईए आपने सुना तो एनआईए के बारे में हमने बता दिया है। तो आईबी क्या होता है? आईबी जो होता है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसे बोलते हैं। आईबी को फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी, जब ब्रिटिश लोग भारत में थे, उसी समय इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हो जाता है तो भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में ये पूरा का पूरा आईबी का सिस्टम आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है ये इस आईबी को अपने हिसाब से इसको निर्माण या पुनर्निर्माण करती है। ठीक है, तो आईबी का मुख्यालय भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय भी हो जाएगा आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में आईबी का भी मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है या निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका जी हैं। तपन कुमार डेका जी जो आईएएस अधिकारी हैं, ये क्या हैं? इसके आईबी के इस समय चीफ हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने रा का नाम बहुत सुना होगा। क्या सुना होगा? रा जो होता है उसे बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस
विंग्स, क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स बोलते हैं रा। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 सितंबर 1968 ईस्वी को, इंपॉर्टेंट है, 1968 ईस्वी को भारत में रा की स्थापना होती है। जो रा संस्था है, एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना होने के बाद हमारा जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारत के लिए इंटरनेशनल स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था यही करती है। रा एजेंसी जांच की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही करती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। रा का भी क्या है? मुख्यालय है। और वर्तमान में प्रमुख कौन है इनके रा के? तो सामंत कुमार गोयल, ये आईएएस अधिकारी हैं। ये क्या है? सामंत कुमार गोयल वर्तमान में रा के अध्यक्ष या फिर निदेशक हैं, चीफ हैं। भारत की जो है रा संस्था जो है भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। यानी यदि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति को विदेश यात्रा करनी होती है या विदेश में कहीं जाना होता है तो सबसे पहले रा जा करके उन सब के बारे में जाँच करती है कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है भारत के लिए? वो करता है रा। कौन करता है? रा जो संस्था है वो करती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है? गुप्तचर संस्था है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना की जरूरत क्या पड़ गई थी? जबकि हमारे यहाँ आईबी था, सीबीआई सब कुछ था, आईबी भी उसी प्रकार से काम करती थी, तो भारत में इसकी क्यों स्थापना की गई? फिर से क्यों की गई 1968 ईस्वी में? तो बात ये थी कि 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था उसमें आईबी ने अपना ढंग से काम नहीं कर पाई थी। जो आईबी संस्था है हमारे देश की, आईबी उसने बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया था। उसके बाद 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है उसमें भी कुछ इनसे गलतियां हुई आईबी से, यानी ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1968 ईस्वी में 21 सितंबर को क्या कर दिया? रा की स्थापना कर दी। क्योंकि रा जो होगी वो अब विदेशों में, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, जो भी संबंध होगा अदर देशों के साथ, वहाँ के लिए क्या देखेंगे? वहाँ के लिए ये गुप्तचर संस्था का काम करती है। ये रा एजेंसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा गुप्तचर व्यवस्था के रूप में भारत के लिए काम करती है। तो भारत में इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की जाती है। क्योंकि भारत ने जब युद्ध हुआ था 1962 और 65 का, तो इसमें आईबी ने बहुत अच्छे से वर्क नहीं किया था। इसको ध्यान में रखते हुए 1968 में रा की स्थापना की जाती है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है। स्थापना 1968 और दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण सीबीआई, एनआईए, आईबी एंड रा के बारे में देखा। इसकी स्थापना को देखा, इसके प्रमुख लोगों को देखा और इसका क्या वर्क होता है भारत में, और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।